हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आप लोगों को पता है कि आंसर की आ चुकी है और आप लोग अपने को आंसर सीट को मैच भी करा चुके होंगे। अब बार बार आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि सर बता दीजिए कि किस तरीके से इस बार का कट ऑफ रहने वाला है। तो हमने एक पोल क्रिएट किया था जिसमें आप लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और विभिन्न सोर्सों के आधार पर भी हमने एनालिसिस किया है, जिसके आधार पर ये वीडियो मैं आप लोगों के समक्ष सभी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और साथ ही साथ मेल और फीमेल सबका अलग अलग कट ऑफ आपको बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है। और ये जो कट ऑफ होगा लगभग ऑथेंटिक होगा, क्योंकि ये जो कट ऑफ है बहुत ही मेहनत के बाद आप लोगों के समक्ष लाया जा रहा है। ठीक है। तो आइए चलते हैं, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्योंकि टीजीटी, पीजीटी, मैथ से संबंधित मैं आप लोगों के लिए ट्रिक्स और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ लाता रहता हूँ। ठीक है। आइए चलते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 2016 में टीजीटी का पेपर हुआ था, टीजीटी की वैकेंसी आई थी और इसका एग्ज़ाम जो है 2019 में हुआ था। उसकी कुछ गणना मैं आप लोगों के समक्ष यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा कि उसमें जो जनरल का कट ऑफ था, जो क्वालिफाई किए थे, क्वालिफाइंग कट ऑफ है ये इंटरव्यू के लिए कॉलिंग कट ऑफ नहीं है। तो क्वालिफाइंग जो कट ऑफ था ये मार्क्स में हमने नंबर लिखे हुए हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं बॉयज़ कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। बॉयज़ में जो अनरिजर्व का यानी कि जनरल का जो कट ऑफ था वो 319.86 था। ओबीसी का जो था वो 295.66 मार्क्स थे, नंबर थे ये सभी। और ईएससी का जो कट ऑफ था वो 253.4 था और ईएसटी का जो कट ऑफ था वो 212.06 था। और ध्यान दीजिएगा ये जो कट ऑफ है वो पूरा मिला करके यानी कि इंटरव्यू और प्लस रिटन, ठीक है, इंटरव्यू और रिटन दोनों के मार्क्स को मिला करके ये कट ऑफ बनाया गया था। बात समझ रहे हैं। तो इस बार जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस बार इंटरव्यू नहीं है, तो इसलिए इंटरव्यू के मार्क्स को हम यहाँ पे कम करते हुए इंटरव्यू का जो मार्क्स था, मिनिमम मार्क्स हम मान लेते हैं, एवरेज मार्क्स 50 में लगभग सभी विद्यार्थियों ने 39-40 पाया था। और इसके साथ साथ वेटेज भी मिलता है, जो एमएड वगैरह किए रहते थे उनके लिए वेटेज भी मिलता था इसके पहले। ठीक है। इस बार तो ऐसा कोई नहीं है अभी सूचना। तो वेटेज उन सबको भी हम नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू का 40 नंबर हम लोग यहाँ पे जोड़ते हुए चल रहे हैं। मान लेते हैं कि इंटरव्यू में एवरेज इंटरव्यू मार्क्स जो है आपका वो 40 मार्क्स का था, मान लीजिए पाए थे। ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे देखें तो निकल करके सामने आएगा कि एवरेज इंटरव्यू मार्क्स जो है आपका, एवरेज इंटरव्यू मार्क्स हमने आपको मान लिया 40 है। तो इन 40 मार्क्स को हम लोग घटाएंगे तो जनरल का जो रिटन मार्क्स आ जाएगा, एग्ज़ाम में जो रिटन मार्क्स थे, लिखित परीक्षा में जो नंबर आए हैं वो 280 नंबर हैं और 255 ओबीसी के हैं, 213 एससी के हैं और 182 जो हैं आपके एसटी के हैं। ठीक है ना। तो इस हिसाब से जो पिछली बार यानी कि 2016 में जो वैकेंसी आई थी आपकी, उसमें जो क्वेश्चन था वो हर एक क्वेश्चन जो आपका था वो 3.5 नंबर का था। ठीक है। 3.5 नंबर का था हर एक क्वेश्चन। तो जनरल का हमने आपको बताया 280 मार्क्स रिटन में आए थे जिनका सिलेक्शन हुआ था। कहने का मतलब अगर हम लोग 280 को 3.75 से भाग कर देते हैं तो लगभग 75 क्वेश्चन बने थे, जिनका जनरल में 75 क्वेश्चन था उनका सिलेक्शन हो गया था। ठीक है। और साथ ही साथ ऐसे ओबीसी में 255 मार्क्स आए थे रिटन में, एक क्वेश्चन 3.5 नंबर का था, तो इनका जो सिलेक्शन है 68 प्रश्न सही करने पर हो गया था। ऐसे ही एससी के 213 मार्क्स पर सिलेक्शन हुआ था। ध्यान दीजिएगा 213 मार्क्स है आपका रिटन में, प्लस 40 और जोड़ना है, 253 मार्क्स पे हुआ था। और ये हम रिटन की बात कर रहे हैं क्योंकि इस बार इंटरव्यू नहीं है। तो रिटन में कितने नंबर आपके आए थे
जिनके सिलेक्शन हुए थे, तो उस हिसाब से 57 क्वेश्चन पर सिलेक्शन हुआ था और साथ ही साथ एसटी का जो है वो 49 क्वेश्चन पर सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, अब चूँकि इस बार हम लोग जान रहे हैं कि कंपटीशन थोड़ा तगड़ा है, ज़्यादा कंपटीशन है, क्योंकि नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स थे वो लगभग 80,000 के आसपास थे। ठीक है, 80,000 के आसपास कैंडिडेट थे, जिसके कारण जो है कंपटीशन बढ़ गया था। तो इस हिसाब से इन 75 और 68 जो आप लोग देख रहे हैं, इन पर तो सिलेक्शन होना नहीं है। तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो टीजीटी मैथ 2021 में मेल का जो कट ऑफ रहने वाला है वो आपका होगा अनरिजर्व में 82 से 86 क्वेश्चन जिनके सही हैं उनके 95%, या हम लोग कह सकते हैं लगभग 95 to 99% ये उम्मीद की जा सकती है कि इनका सिलेक्शन हो जाएगा। जिनके अनरिजर्व कैटेगरी में 82 से 86 क्वेश्चन सही हो रहे हैं उनके चांसेस काफ़ी हैं। और साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आना है, क्योंकि ज़्यादातर जो भी जनरल के कैंडिडेट हैं वो ईडब्ल्यूएस का फॉर्म अप्लाई किए रहते हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में ही अप्लाई करते हैं, तो इसलिए ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में लगभग सेम देखने को मिलेगा। तो ईडब्ल्यूएस का जो लगभग सिलेक्शन होना है बॉयज़ कैटेगरी में वो हम लोग कह सकते हैं लगभग 80+ के आसपास रहेगा। और साथ ही साथ ऐसे ओबीसी का जो सिलेक्शन होना है वो भी 80+ क्वेश्चंस के आसपास रहेगा। और ध्यान दीजिएगा 80+ क्वेश्चंस कहने का मतलब ये है 8 चौके 32 लगभग 320 मार्क्स आपके बनेंगे। ठीक है, तो ये मिनिमम बताया जा रहा है। और ध्यान दीजिएगा एससी में लगभग 63 क्वेश्चन पर आपका सिलेक्शन हो सकता है और एसटी में लगभग 58 क्वेश्चन पर सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं गर्ल्स की बात करेंगे। और गर्ल्स में यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 2016 में जो कट ऑफ था गर्ल्स के लिए वो अनरिजर्व में लगभग 58 क्वेश्चन पर हुआ था, ओबीसी में लगभग 55 क्वेश्चन पे हुआ था और साथ ही साथ एससी में लगभग 48 क्वेश्चन पर हुआ था। ठीक है, तो इस बार की बात हम लोग करें 2021 की बात करते हैं गर्ल्स के लिए कट ऑफ, तो अनरिजर्व में लगभग 65 क्वेश्चन पर होना है और साथ ही साथ ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में लगभग 62 क्वेश्चन पर हो सकता है और साथ ही साथ एससी में लगभग 54 क्वेश्चन पर सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, ये जो आपको बताया गया है ये विभिन्न गणनाओं के आधार पर बताया गया है, क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ज़्यादा तो हैं लेकिन जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं वो लगभग 80,000 के आसपास हैं, जैसे कि हमने आपको बताया। लेकिन इसमें जो 70 से 90 क्वेश्चन सही करने वाले जो हैं इसी पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। कहने का मतलब ये है 70 से 90 क्वेश्चन सही करने वाले बहुत ज़्यादा संख्या में अभ्यर्थी हैं। तो इससे कहा जा सकता है, ये हम बॉयज़ की बात कर रहे हैं, 70 to 90 क्वेश्चन सही करने वाले बॉयज़ में बहुत ज़्यादा संख्या में हैं, तो इसलिए इनका कट ऑफ जो हमने बताया उस हिसाब से हो सकता है। और गर्ल्स में लगभग 55 से 80 बहुत ज़्यादा संख्या है इनकी, 55 से 80 या 60 से 80 के बीच जिन्होंने सही किया है। और कुछ ऐसे भी गर्ल्स हैं जिनके 90+ हैं या 100 के आसपास हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो कुछ संख्या में ही है, गिनती में ही हैं, वो इकाई दहाई में ही होंगी, दहाई में हो सकती हैं, सैकड़े में तो नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है 90 से 100 के बीच पाने वाली की संख्या बहुत कम है, 90 से 100 वाले की संख्या बहुत कम है, लेकिन 90 से कम और 60 या 55 से ऊपर की संख्या जो है इनकी बहुत ज़्यादा है। तो अनरिजर्व में जैसे कि हमने आपको बताया 65 पर हो सकता है, ओबीसी की कट ऑफ जो है लगभग 62 क्वेश्चन जा सकती है और एससी फीमेल की जो कट ऑफ है वो लगभग 54 क्वेश्चन पर जा सकती है। ठीक है, तो ये आप लोग अपना हमने आपको अपना एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दिया है। अब बाकी ऑफिशियल जानकारी के लिए अभी इंतज़ार करना पड़ेगा, रिजल्ट आएगा उसके बाद ही क्लियर होगा। ठीक है ना, तो बने रहें चैनल पे, इसी प्रकार की विभिन्न जानकारियाँ आप लोगों को दी जाती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।